आहट, सरसराहट और खामोश आंखों में छुपा खौफ। वो मखलूक जो सुनती है, महसूस होती है, मगर सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाहु गनीमन व फुकरा। अल्लाह। रात के सन्नाटों में अनदेखी मखलूक की तलाश। अंधेरों और वीरानियों में ये कैसा शो। माय गॉड, दुल्हा साहब आग लगी है बाहर। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। इस्लाम के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, हमारी इन्वेस्टिगेशन अमूमन लोकेशंस पे होती है जहां पे हम आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं। आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के पास हम मौजूद हैं जिन्होंने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वायरल उनकी वीडियोस हो रही हैं। उनमें क्या ख़ासियत है आज हम जानेंगे, और पैरानॉर्मल फील्ड में रहते हुए हमें क्या उनसे और मालूमात मिल सकती है वो भी हम उनसे बेहतर जान पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाला रुख। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले सब लोग आपको वैसे जानते ही हैं। ये जी हाँ। तो वैसे आप साइकिक रीडर हैं। हाँ जी। और भी जो अपने बारे में है ज़रा बताइएगा देखने वालों को प्लीज़। अच्छा मुशारब, ऐसा है कि मैं साइकिक रीडर सिर्फ नहीं हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा हुआ है, जिसमें पामिस्ट्री भी है जो मैं प्रैक्टिस नहीं करती। टैरो कार्ड रीडिंग तो मैंने सीखी है, लेकिन मुझे गैब की मखलूक़ात नज़र भी आती हैं और मैं उनसे बात भी करती हूँ। ये सफ़र बहुत पहले शुरू हुआ जब मैं काफ़ी छोटी थी और मैं सहरी के वक्त खाना बनाती थी, तो मुझे सामने एक हमारा लॉन था, मुझे वहाँ से लोग ऐसे चलते हुए नज़र आते थे। अक्सर मुझे अब काफ़ी मतलब आना जाना, तो अब सुबह के 4 बज रहे, 3:30 4 डिपेंडिंग ऑन उस वक्त कौन सी सहरी होती थी। मैंने एक दिन अपने वाले से पूछा, मैंने कहा डैडी मुझे सुबह ऐसे चीज़ें नज़र आती हैं। तो मुझे कहने लगे बेटा हर एक के साथ एक हमजाद होता है, आपको वही नज़र आता होगा। लेकिन मुझे बहुत से लोग नज़र आते थे, कभी कोई फ़ीमेल कभी मेल। आप और अक्सर ये होता है कि जब आप इस तरह की गैब की देखते हो, या तो आपको ऊपर का हिस्सा नज़र आएगा या आपको नीचे का हिस्सा नज़र आएगा। पूरा मुकम्मल देखना बहुत कम होता है। वो भी मेरे साथ हुआ। खैर उसके बाद मैं इसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे ही है। जब भी नमाज़ पढ़ी होती थी सीधे हाथ पे पीछे मेरे कोई खड़ा होता था। और ये कंटिन्यूस होता रहा मेरे साथ बहुत साल। लेकिन ये जब एग्जैक्ट मुझे पता लगा कि मैं देख सकती हूँ, और मैंने किसी को बहुत साफ देखा अपने सामने और बात भी की, वो थी एक खातून। हम कराची में एक फ्लैट में रहते थे, उनका वहाँ मर्डर हुआ था। मेरे आने से पहले मर्डर हुआ था। ठीक है। मगर मेरे हस्बैंड ने उनको देखा हुआ था। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि मुझे बुखार था। अच्छा, जब बुखार आपको जब वीक होते हैं ना आप, तो ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा आती हैं। ये मुझे एक ऐसे मुड़ी तो एक डक था। कराची में जो फ्लैट्स बने होते हैं ना, उनके बीच में एक डक्स होते हैं, वहाँ से आप आ जा नहीं सकते। खिड़की भी बंद थी, उसके आगे एक खातून खड़ी हुई। और इतना क्लियर मैंने देखा जैसे आपको देख रही हूँ। अब मैं उन्हें कहा कि मैं अपने मियाँ को आवाज़ दे दूँगी, आप यहाँ से जाएँ। वो मुझे कहती हैं आपकी मियाँ तो घर पर ही नहीं है। और मैंने चीखें मारनी शुरू की, फारस फारस। वो भागा, बाहर से आया, वो गायब। अच्छा, मैंने वो आके कहते क्या हुआ? मैंने कहा वो मैंने एक ऐसे खातून देखी, और मैंने जब उसको डिस्क्राइब किया, ऐसे छोटे बाल हैं, ज़रा हेवी सी हैं, और बड़ा सा गला पहना हुआ था उन्होंने, और तो उसकी ये हालत थी। और यकीन मानो मुशारफ, वो कहते हैं ना रंग फग हो गया, पीला उसका मुंह पड़ गया। यू सो आंटी हमीदा, उनका नाम आंटी हमीदा था। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो उनको कभी देखा नहीं है। यहाँ तक कि मैंने उनके हाथ में सिगरेट देखा और मुझे पता लगा कि वो पीती थी सिगरेट। अच्छा, उसने सबको बताना शुरू कर दिया और वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद बहुत से घरों में फिर मेरे अपने जनात ने मेरे साथ शुरू कर दिया मजाक। आप थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने ये सारे मामला देखे, तो आप फील करने लगे कि आप में पावर्स हैं कुछ, या आपके साथ अटैच्ड हैं चीज़ें, या थोड़ा सा वो भी थोड़ा बताइए, क्योंकि आपने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास कुछ पावर्स भी हैं,
आप वो इस्तेमाल करती हैं तो मैं इतनी चीजें डरपोक- टूट जाती हैं। मैं इतनी डरपोक थी। देखिए जब कोई चीज़ वारिद होती है ना, जैसे अब हम रूह का नाम ले रहे हैं, हम ठीक कह है। रहे हैं कि जी हम रूहें होती हैं, तो हर जगह से रूहें गुजर रही होती हैं बाज़ अच्छा। दफ़ा, और वो अपनी उनका गुज़र निशानी होता है। देती हैं, उनका गुज़र होता ठीक है, है। और उनका गुज़र जब हो रहा होता है और वो निशानी जब अपनी देती हैं, तो वो आपको एक बहुत क्लियर आवाज़ में पता लग जाता है कि ठीक है, क्या है। ठीक है। ठीक है, यूजुअली आपकी सामने कोई पड़ी हुई चीज़ हो जाती ठीक है, है। या आपके पीछे कोई चीज़ हिलती है, या ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर्दा हो सकता है, या मेरी ठीक है। सामने ड्रेसिंग टेबल है, Right. अब इससे कुछ गिर जाएगा, ठीक है। तो तो सडनली आपने ये भी बताया था कि आप जिस घर में भी रह रही हैं यहाँ भी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि वो आपके साथ चीज़ें, वो भी हम हाँ जी, देखेंगे नाज़रीन, हाँ जी। इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे आपके साथ। बिल्कुल। और अभी आप कंटिन्यू बताइएगा कुछ और इस वाले तो से। जब पहली दफ़ा ये चीज़ हुई मेरे जी, साथ, हम जी, जी। घर में रह रहे थे और ऐसे हुआ कि मैंने ऐसे हम बात कर रहे थे जी। और एकदम से ज़ोर की आवाज़ आई, ठीक है। और एक ग्लास जो किचन में रखा हुआ था वो टूट टूटा है। गया। तो आपको कैसे पता लगता है कि आप जब उस जहाँ भी आप रह रही हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रह रही हैं, ठीक है, और जब वो चीज़ें एक्टिविटी होने लगती है तो आप स्पेशली आपको पता लगता है या बुलाती हैं? मशारफ वैसे तो यहाँ इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है कि मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं ओके। पड़ती। अक्सर यहाँ से जब चीज़ें गुजर रही होती है तो मुझे नज़र आती हैं, ओके। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं बुला भी सकती हूँ। ठीक है, ओके। हाँ जी। और दूसरा आपने थोड़ा सा वो भी बता दें कि अब ये सारे जो इविल पावर्स हैं, आपने उस तरफ मैं अभी नहीं जाऊंगा कि आपने हाँ, ये ये आपके काफ़ी फेमस हुआ है कि आप पानी में आग लगा देती हैं, तो वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आज हम लोग, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, हम ऐसी जगहों पे भी जाते हैं, हम ऐसे केसेस को भी देखते हैं जो विच इज़ लाइकली फॉल इन पैरानॉर्मल Paranormal field, ठीक है, तो हम आपके पास आए हैं, काफ़ी देखने वालों के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा और नॉलेज भी है। अच्छा, अभी हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे कोई अगर चीज़ मौजूद है तो Check उसको कर थोड़ा सा लेते बुलाएं, और वो यहाँ पे कुछ भी अगर पड़ा है तो वो अपना निशानी दे। ओके। तो नाज़रीन, हम देखते हैं आज के कोई चीज़ अगर आती है तो क्या निशानी दे के जाती है। हम यहाँ पे मैं नाइट विजन भी ऑन कर रहा हूँ ताकि ये दो कैमरामैन्स हैं हमारे साथ, और देखते हैं। जी मैम प्लीज़। चले आज आपके लिए मैं बुला लेती हूँ। जी जी जी। बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर। ये कोई आवाज़ आ रही है? कोई बात नहीं। कौन है? ओके। माय गॉड, माय गॉड। डरना नहीं है, डरना नहीं है, सब आराम से। ओके ओके। क्या कुछ चीज़ टूटी है? कहाँ पे? ये देखिए, ये पड़ा हुआ है, ये माय गॉड। ये देखिए, कहाँ पे? ये देखिए, ये पड़ा हुआ है, ये माय गॉड। आप चाहें तो मैं उनसे जी, उनका जी। नाम पूछ सकती हूँ, नाम? अगर आप चाहें तो। जी जी, वो ज़रूर भी आएंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आप अपना नाम मुझे बताना पसंद करेंगी या करेंगे? कौन आया है? कह रही है मैं एक लड़की हूँ, परवीन नाम बता रही है। अच्छा, परवीन। जी, ठीक है। 15 साल की है। ओके। ये यहाँ साथ जहाँ घर बना है, जी जी। यहाँ एक झुग्गी थी पहले छोटी सी, ओके। ये इसमें रहती थी।
और एक सर्विस को निमोनिया हुआ बहुत बुरी तरह से, एंड शी डाइड। ओके और वो अक्सर इस जगह पर आती है, लेकिन अब यहाँ घर बन गए हैं ओके। तो यहाँ घूमती फिरती तो है। उसका गुजर हो रहा है यहाँ से, उसका या अभी गुजर भी मुझे हो रहा है। चलने की आवाज़ें आ रही हैं? उसका गुजर हो रहा है। ऐसे हम दो बहुत कैमरे में प्यारी से, लड़की है। अच्छा कैमरे में नहीं आ सकती, कैमरे में नहीं आएंगे, क्योंकि ओके नज़र नहीं आएगी आपको, सिर्फ मुझे नज़र आ रही है। ठीक है। तो ये अब मैं उसको 1 मिनट वापस जी, भेजती श्योर, हूँ, क्योंकि श्योर। अगर यहाँ रुक गई तो फिर जी हमारे लिए ज़रूर मसला है। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। परवीन बेटा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आप वापस जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा, अल्लाह आपको अच्छी जगह पर रखे और आपको सुकून दे। वैसे आप यहाँ किससे मिलने आती हैं? ओह, शी सेइंग कि उसकी यहाँ फैमिली जो है ना, जी जी, यहीं करीब कहीं रहती है, ओके ओके। तो यहाँ से। अच्छा अच्छा बेटा, अब आप वापस चली जाएं, आपके लिए हम सब दुआ करेंगे, इंशाल्लाह आपको सुकून मिल जाए। आमीन। एक दफ़ा फिर ये तस्वीर पढ़नी पड़ेगी उसको वापस। जी जी जी, ज़रूर 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 ज़रूर। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग नाज़िन। मुशारिफ, जी जी, मसला ये है कि अगर हम किसी रूह को स्पेशली बुलवाते हैं, मैं इस तरफ इसलिए नहीं आती, मैंने 1-2 दफ़ा जिक्र तो किया है, लेकिन अगर हम किसी रूह को ख़ास तौर से बुलवाते हैं नाम लेकर कि फ़लाना शख्स आ जाए, उसको अल्लाह ताला से इजाज़त लेनी पड़ती है। ओके। और हर चीज़ की तो आपको पता है कीमत अदा करनी पड़ती है। मरने के बाद अगर आप अपने प्यारों से, वैसे तो विज़िट्स होती रहती हैं, लोग आते रहते हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को, नाना नानी को, जैसे मेरी नानी से बहुत प्यार था तो मुझे अपनी नानी अक्सर ख्वाब में भी आती हैं, महसूस भी होती हैं, इस तरह तो होता है। लेकिन अगर आप प्लीज़ कोशिश करें कि अगर आप लोग चाहते भी हैं कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो आप अपनी रूहें ना बुलवाएं, बिल्कुल। क्योंकि उनको वहाँ बहुत तकलीफ़ होती है, उनको उसकी जगह बेहतर होता है कि आप पढ़ के बख्शवा दें। ये तो गुजरती हुई रूहें अगर आपके पास आ जाती हैं और आपसे कोई मैसेज देती हैं या आपसे कोई बात करती हैं, जैसे मेरे 2-3 दफ़ा इंसिडेंट ऐसे हुआ कि मुझे मिलने कोई आया और फिर मैंने उनकी बेटी को बताया कि वो आई हैं। बस ये ऐसे है हमारे घर में। अच्छा, आप यू लिव अलोन हियर? नहीं, मेरे पास मेरी एक काम वाली है। हाँ जी, आप दोनों रह रहे हैं? हाँ और जी। वो अकेली होती हैं? वो भी अकेली होती हैं और वो कुछ दिनों से बहुत, मैं बीच में दूसरे घर पे थी तो वो मुझे यही बता रही थी कि आंटी वो जो सामने आपका कमरा है दूसरा, उसमें यहाँ से आवाज़ें आती हैं, दरवाज़ा लॉक तो होता अच्छा, है। ये आपको हम नाज़िन बता रहे थे कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं, और इनकी आज आपने जो हेल्प आउट ली है उस हवाले से मैं बताऊं, बड़ा मैं शॉकिंग हुआ हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं चीज़ों को जो यहाँ रहती हैं या गुजर हो रही होंगी, मैं उनको बुलाती हूँ, उनमें से एक आती, तो वो यहाँ पे आई हैं। तो पीछे कुछ आपका एरिया है? जी जी, वो भी हम विजिट करते हैं, वॉश एरिया। हाँ वॉश जी, एरिया वो भी आप देखते हैं। ज़रूर उसके देखें। बाद ग्लास जो है बिल्कुल कैमरामैन के पीछे टूटा है, हमारे सामने टूटा है, इनके सामने टूटा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। इनके पास जो पावर्स हैं, ये इन्होंने बहुत से दावे किए कि पानी में आग भी लगा सकते हैं, लेकिन जो अभी इन्होंने किया है वो हमारे सामने हुआ है। बाकी अब हम घर को भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे। आपकी नौकरानी आप कह रही हैं कि वो होती हैं आपके साथ, उनके साथ भी मामलात हो रहे हैं? उनके साथ भी मामलात हो रहे हैं, उनकी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, उनकी चीज़ें गुम हो जाती हैं। आपको मैंने बताया ना, जन्नात बहुत शैतानी करती हैं। नहीं, मैंने उन्हें बताया है और वो मुझे यही कह रही थी कि आंटी आपके यहाँ रह जाते हैं 2 जिन जो मुझे बहुत तंग करते हैं पीछे। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ मुशारफ, जन्नात जो है ना बहुत से रूप में आपके सामने आते हैं और इंसानों के रूप में आते हैं। मेरे नाना दादा दोनों जो थे, पर नाना पर दादा, वो दोनों कुरान पढ़ाते थे जन्नात को, और हमारे घरों में बचपन से हम जन्नात को देखते आए हैं। लेकिन आप उनको इंसानी रूप में तब तक नहीं देख सकते जब तक कि वो अपना नाम ना बताएं। ठीक है।
ये उनकी एक खासियत है। ओके। ओके, तो मुझे अब मेरे 4 जो जिन हैं उनमें से एक ने अपना नाम बताया है, ओके। तो मैं उसको बुला सकती हूँ। और अच्छा। मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चों के रूप में होते हैं, इनकी very एज जो interesting, हम ये देखते है हैं बहुत ज़रूर, डिफरेंट होती ठीक है है। हमारी एज के हिसाब ठीक है। से। जैसे कि पहले ज़माने में 3-3, 4-4, 100 साल उम्र होती थी, जी। जिन्नात की उम्र भी जो है ना बहुत स्लो बढ़ती है। ठीक है। और वो जो होते हैं, अगर आपको एक 5 साल का बच्चा नज़र आ रहा है तो वो ये हो सकता है कि वो 100 साल का हो जी, ठीक है, एक्चुअली। ठीक है। तो इस तरह जिन्नात डिफरेंट होते हैं। और मेरा ऊपर जो कमरा बना हुआ है उसके अंदर से बहुत सी इस तरह की आवाज़ें और चीज़ें हिलना। ठीक है। अक्सर ये होता है कि मैं खुद कमरे में अपना सामान यहाँ से वहाँ रख कर ठीक यहाँ रख कर गई हुई वापस आती हूँ तो वो हिलावा होता है, ओके, ओके। जबकि ऊपर कोई भी नहीं कोई होता। भी नहीं होता। ठीक है नाज़रीन, अभी हमने हमारे साथ आज मौजूद हैं लाला रुख, तो इनसे अब हमने काफ़ी चीज़ें जानी भी और देखी भी, इन्वेस्टिगेट हम करते हैं। आपकी इजाज़त से हम आपका थोड़ा पोर्शन देखेंगे, उसके बाद ऊपर जहाँ पे वो आप कह रहे हैं कि वो चीज़ें हैं, और आप से भी रिक्वेस्ट है कि अगर देखने वालों के लिए, हमारे लिए भी अगर वो इंसानी शक्ल में आ सकती है चीज़, तो यू कैन ट्राई। ठीक है, आपकी जो मुलाजमा है उनसे भी हम मुखातिब होते हैं। तो आइए नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं कि क्या राज छुपे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लास टूटा है और ये मैंने K2 मीटर ऑन किया है। इसमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होंगी तो कुछ एक्टिविटी है तो साथ। श्योर कि आप जब पीछे जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत ज़्यादा। जी जी, और यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 ग्लास टूटे हैं, ये भी एक ग्लास टूटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा साइंस है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये एरिया था और अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना अभी, ये आप देख सकते हैं कि इधर से हमें आवाज़ें आई हैं और यहाँ पे ना तो बाहर जाने का रास्ता सिवाय ये ऊपर जो भी मखलूक यहाँ से आई थी। और ये जो आवाज़ आई थी वो शायद इसकी थी, हाँ इस तरह की। ये बाकायदा खुली थी नाज़रीन उस टाइम, और हम उधर बैठे हुए थे। चलिएगा तरफ पीछे, तो बिस्मिल्लाह। वेरी इंटरेस्टिंग जी। और ये जैसा ग्लास टूटा है ये सारा है, तो अब हम ऊपर की जाने चलते हैं जहाँ पे वो नौकरानी भी हैं और उनसे भी बात करेंगे कि इनकी गैर मौजूदगी में वो क्या यहाँ देखती हैं और क्या होता है। आइएगा। अच्छा, ऐसा है मशारिब के ऊपर मैंने ये 2 कमरे बनाए हुए हैं। ठीक है। आजकल तो बेचारी मेरे साथ ही डर के मारे सो रही है, बिकॉज उसको बहुत आवाज़ें आ रही थी और वो कह रही थी कि आपके जो वो हैं जन्नात, आप मेरे लिए क्यों छोड़ जाती हैं। अच्छा, मैं तो चाहूँगा कि वो इधर है उधर है। हाँ, जवेरिया बात सुनो, वो आ गई हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि आप यहाँ पे इनके साथ रहती हैं, इनकी गैर मौजूदगी में जब आप घर में होती हैं, अकेली होती हैं, तो क्या आप देखती हैं, महसूस करती हैं, कुछ नज़र आया कभी? हाँ जी, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं ऊपर आती हूँ तो नीचे की लाइट्स ऑफ करके आती हूँ, तो जाती हूँ तो लाइट ऑन होती हैं। अच्छा। तो अगर मैं लाइट ऑन करती हूँ तो खुद ही ऑफ हो जाती हैं। ठीक है। तो मुझे बच्चे नज़र आते हैं कभी खेलते हुए। हाँ वो आपने भी बताया था। जी। वो ये मुझे कह रही थी कि आप अपने 2 जन्नात यहाँ छोड़ गई हैं, इनको तंग भी करते हैं कि चीज़ें भी नहीं मिलती।
अक्सर ही अब जैसे कपड़े ढूंढ रही हैं या पैसे एक दफ़ा बता रही थी कि जी, जी। मैंने यहाँ रखे और मैंने ये चीज़ लेनी थी तो वो जी, जी। पैसे नहीं मिल रहे थे। ओके। तो फिर जब इन्होंने नाम लिया और कहा कि बस अब तंग करना छोड़ दो, तो वो पैसे सामने नज़र आ गए। ये मेरे साथ भी बहुत होता है। ठीक है, ठीक तो है। वो ये जो जन्नात होते हैं ना, ये आपको तंग करने का, इनका एक मजाक शरारती मस्ती, होते हैं, शरारती शरारती होते हैं, होते हैं, exactly। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इनका वो है ठीक वजह है। अच्छा, तो उसके अलावा आपने बच्चे देखे हैं यहाँ हाँ पे, जी। तो वो सिर्फ नजर आते हैं, कभी कोई बात तो नहीं हुई या कुछ? नहीं नहीं, बात नहीं ठीक कोई है। हुई, नज़र आते हैं बस मुझे। है। और मुझे पता लगता है इधर कोई है, जब मैं जाती हूँ तो पीछे से दरवाज़ा एकदम से खुद बंद हो जाना, ठीक है। ऐसा। और मेरी वो कोई चीज़ भी है। चीज़ गायब हो जाती है। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मैं उसको अभी रख के जाती हूँ, देखती हूँ कि वो मुझे चीज़ लेनी है, तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। चले, हमने उस चीज़ का एक तो डरना नहीं है क्योंकि इनके साथ वो चीज़ें होती हैं, जी। तो उस चीज़ का बस ये है कि वो समझें कि घर का हिस्सा ही समझ लें, क्योंकि वो आपके साथ अटैच्ड हैं, हाँ साथ जी, हैं आपके। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, वो नुकसान तो नहीं, नुकसान नहीं, ठीक है, शरारत शरारत जरूर करते होती हैं है। लेकिन नुकसान नहीं ठीक है। पहुंचाते। शुक्र अच्छा, हम चाहेंगे कि अगर तो यहाँ पे वो मौजूद हैं, ठीक है, इस पोर्शन में पूरे घर में। अच्छा, मेरा ये कमरा है जो मैंने बहुत पर्सनल रखा हुआ है, जहाँ मैं आके सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, ठीक है। या जब मैंने कुछ रीडिंग करनी ठीक होती है है। सीरियस, ठीक है। तो मैं वहाँ आके वो करती हूँ। ठीक है। तो उस कमरे में मुझे अक्सर उसके बाहर नज़र आए हैं। बच्चे नजर आते हैं? हाँ जी, बच्चा नज़र आता ओके। है। और मैंने आपको बताया मेरे साथ 4 जन हैं, मगर सिर्फ एक है जिसने अपना नाम बताया। ठीक है। मुझे तो वो नज़र आ जाते हैं सारे चारों, मगर आपको शायद सिर्फ एक ही नज़र आए जिसका मुझे एक ही आ नाम जाए, आता हमें- है, मैं उसको बुला लूँगी आज। चल, ठीक उस है? रूम की तरफ चलते हैं नाज़रीन, और देखते हैं कि क्या इंसानी रूप में या किसी बच्चे के रूप में वो जिन आता है या नहीं। अच्छा मशारिब, ये कमरा है जिसमें मैं अक्सर बैठ के ना कुरान पाक पढ़ती हूँ, या अगर मैंने कम्युनिकेशन करना होता है तो मैं यहाँ बैठ के करती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि लाइट ना हो, मैं मोमबत्ती जला करना और फिर उसमें मैं तस्बीहात पढ़ती हूँ। ठीक है। और अक्सर मुझे यहीं पर नज़र आते हैं। ठीक है, तो मैं देखती हूँ, मैं उसका नाम लेती हूँ, मैं उसका नाम लेती हूँ और उसको बुलाती हूँ कि ठीक वो है। आ जाए। तो आज आप लोग भी देख लें। जी नाज़रीन, डू नॉट ट्राई एनी एक्ट एट होम। और जो भी इनके साथ चीज़ें अटैच्ड हैं वो नज़र आती हैं या नहीं आती, तो अभी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अंस, आ जाओ। ओ माय गॉड, अंस, माय गॉड, वो दिखा दो, कुछ है वो पीछे। वो अंस लाइट्स आ ऑफ करें, लाइट्स ऑफ करें जल्दी, लाइट्स ऑफ, सारे दोनों लाइट्स ऑफ करें। अंस आ गया है। अंस कैसे हो बच्चे, ठीक हो? तो लाइट्स लाएं, लाइट्स लाओ, लाइट्स लाओ, कोई है पीछे, लाइट्स लाएं। अंस, ओह माय बहुत गॉड, तंग करते हो आप बेटा, शरारत नहीं करते हो कि आपने नहीं शरारत नहीं करनी। स्माइल करें, मेरे लिए दिखाएं कैसे स्माइल करते हैं, ऐसे। आप गायब हो, कहाँ है? मुझे आपको नजर आ रहा है? अंस, ऐसे हाथ हिलाओ। माय गॉड, अंस ऐसे कर लो। अल्लाह अकबर, अस्तगफुरुल्लाह। ये आवाज़ें आ रही हैं, ये देख, इधर हैं आपको, ये वो देखें सामने, वो कुछ चीज़ें नज़र आ हाँ रही जी, हैं। ये वो बच्चा है, ये मुझे नज़र आते हैं, वही है। आप आ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। वो नहीं जब बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। हाँ जी, वही है। वही है। हाँ जी। ये नाज़रीन आप नाइट विजन में देख सकते हैं, वो बच्चा है, उसके हाथ हैं। आप लोग अगर लाइट्स ये वाली बड़ी ऑफ कर दें तो आपको ये नजर आएगा। लाइट्स ऑफ करें, लाइट से घबरा जाते हैं। ये थोड़ा देखिए, मुझे इसके जगह हाथ दीजिएगा। रखे हुए हैं। ओह मेरे अल्लाह, दिस इज वेरी क्लियर, आई स्वेयर। ये माय गॉड, आपको बहुत ज़्यादा पसीना और तकलीफ भी हो रही है, इसको वापस भेज दें अगर। अंश चले जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाओ। ओह मेरे अल्लाह, नाज़रीन ये नाइट विजन पे देखें यार, आप बिल्कुल क्लियर बच्चा नज़र आ रहा है। अब
इसका नाम मैंने नहीं बताना था, लेकिन अब इसका पता लग गया है। लेकिन प्लीज़ आप लोग कोशिश मत करें इसको, क्योंकि ये मेरे जी साथ अब और काफ़ी नहीं दिखा साल रहे से हैं है। जरा, ठीक है हम और नहीं दिखा रहे। ये देखें ये कैंडल्स भी बुझ चुकी हैं मैम, और मैं चाहूँगा ये पीछे रास्ता भी है, एक सेकंड ठहरें। ये पूरा नाज़िम नीचे एरिया है और यहाँ पे वो बच्चा नज़र आया है। अगर तो यहाँ उसके कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं हो, बट यहाँ पे बकायदा बच्चा खड़ा था, और इस घर में दूर दूर तक बच्चा नहीं है। ये 2 लोग सिर्फ यहाँ फ़िलहाल रह रहे हैं, और वेरी इंटरेस्टिंग। आपने देखा वो बच्चा? वही वैसे ही था ना, वही बच्चा था बिल्कुल। वो आया है और वेरी खौफ आया बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं थोड़ा नीचे इसीलिए की तरफ। बुलाती नहीं हूँ क्योंकि लोग डर जाते हैं। जी, जी, हम जी, जी। इंसान है ना, इसलिए हम डर जाते जी हैं। जी 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 जी। आइए नाज़िम नीचे की जानिब चलते हैं, और हमने जो चीज़ें अभी देखी हैं वेरी इंटरेस्टिंग। और बंद कर दें कमरे को। जी नाज़रीन, अभी जिस तरह आपने इन्वेस्टिगेशन देखी है उसमें हमने बहुत सी चीज़ें दिखाई और एक्टिविटीज़ भी नज़र आई हैं इनके घर पे मौजूद जो थी। इनके कहने के मुताबिक जो इनके साथ चीज़ें अटैच्ड हैं, जिन्नात हैं जो बच्चे की शक्ल में भी आ जाते हैं, वो भी सामने आया है। और उसके पहले अगर हम इनके पास पावर्स हैं वो अगर हम बात करें तो वो भी हमें उसका रिज़ल्ट भी नज़र आया कि ग्लास टूटा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग मैम। आज की जो हमारा आसेफ ज़दा का जो प्रोग्राम था, हम तो आउटडोर लोकेशंस में मोस्टली होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे अपने शो में लोगों को भी बुलाते रहें। और आपका जो नॉलेज है, और यू आर नाउ लाइक आपके पास जितनी भी आपके इर्द गिर्द जो आपके साथ चीज़ें अटैच्ड हैं वो आज हमने खुद इन्वेस्टिगेशन में देखी हैं। तो वो जो बच्चा नज़र आया था ऊपर, जिसका आप नाम भी पुकार रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो एक इंसानी रूप में आया है, ठीक है, वो हमने देखा है, वो नौकरानी ने भी वो बच्चा देख चुकी है। क्या वो आपके साथ ही रहता है, अटैच्ड है, आपके अंडर है, वो थोड़ा बताइएगा। मशारे बात ये होती है कि हम लोग को जो है ना इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है। जबकि देखा जाए तो सूरह जिन है कुरान पाक में। इसका मतलब है कि और जन्नात वो मखलूक के जिनको अल्लाह ने इंसान से पहले पैदा किया था। बिल्कुल सही। ठीक है। तो और एक वादी जिन है सऊदी जी, अरब जी। अगर आप जाएं जी। तो जन्नात का मौजूदगी तो हम सबको पता है और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, रिलक्टेंटली करते हैं लेकिन कर लेते ठीक है। हैं। और कभी कभी बच्चे मिलके मजाक भी कर लेते हैं जन्नात के बारे में, और उनको ये मजाक बिल्कुल नहीं नहीं पसंद, पसंद। इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। ये सीरियस मैटर है, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं है। आप प्लीज़ कोई ना रूह बुलाएं मजाक में, हाँ, बिल्कुल। और ना आप कभी जन्नात से कोशिश करें मिलने की, मुलाकात करने की, या कोशिश करें। अच्छा, कंट्रोल में मेरे ये इस तरह से नहीं है कि मैंने कभी इनसे कोई काम नहीं लिया। ओके। वो जो लोग चिल्ला काटते हैं, वो 40 दिन का अमल करते हैं और वो मुअक्कलात पकड़ते जी, हैं, उसमें जी, कुछ जी। भी आपके कंट्रोल में आता ठीक है। है, वो आपके 40 दिन की मेहनत का वजह होती है जो वो आपके काम करते हैं। ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन भी ले आते हैं, वो चीज़ें भी उठा के ले आते हैं। मगर मेरे जन्नात जो हैं, मैंने इनसे कोई काम आज तक नहीं नहीं लिया। लिया। मगर ये है कि जैसे फजर की नमाज में सो रही है तो मेरे सर पे कुछ लगेगा हल्का सा ठप, ठीक है। या मेरा बेड हिलेगा राइट। कि जी उठ जाए नमाज पढ़ लें। ठीक है। तो ये मुझे हेल्प भी करते हैं और मेरे साथ मजाक भी करते हैं। मैं जैसे कि मेरी कामली ने भी बताया, ठीक है। चीज़ सामने रखी होगी यकीन। अच्छा, जब तक मैं मुंह से नहीं बोलूँगी ना कि ये मेरी चीज़ नहीं मिल रही, तब तक वो मिलेगी नहीं। बिल्कुल और फिर मैं भी इन्हें कहती हूँ बस कर जाओ, बहुत हो गया मुझसे, अब और नहीं देखा जा रहा, वो चीज़ वहीं पड़ी होगी। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें होती हैं और ये असलियत है। और ये हम जो समझते हैं कि सिर्फ आसेब ज़दा घरों में जी, होती जी। हैं या जंगलात में पाई जाती हैं। अब दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि इनको मूव करना पड़ रहा है हमारे करीब करीब। ठीक है। और ये अलग बात है कि हमें नज़र आता है या नहीं। ठीक है। जन्नात की जो कहते हैं सबसे क्लियर निशानी है कि वो पलके नहीं झपकते। ओके, यस।
ओके हाँ, बिल्कुल। तो ये मुझे तो ऐसे पता लगा क्योंकि मेरे परनाना परदादा जन्नात को कुरान पाक पढ़ाते थे। मेरी नानी जो है वो हलवा बना के ताकचों में रखती थी और हमने खुद देखा कि वो मिठाई सारा तो उनकी गायब हो खास तौर पे जाए। बड़ी फेमस है। एग्जैक्टली उनकी खुराक है। मेरी नानी तो सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनाती जी, थी, तो ठीक वो है। वो बना के ना पूरा रखती थी और वो जुमेरात की मगरिब से पहले रखती थी और मगरिब तक वो ख़त्म होता था। तो बिल्कुल कौन खाता था? जन्नात हम वगैरह, जन्नात ही खाते ठीक थे। है। तो ये है कि वो भी हमारे एक साथ मखलूक़ात मखलूक़ात हैं हैं। और हम अगर अच्छी तरह से पेश आते हैं, जैसे दुनिया में आप इंसानों से पेश जी, आते जी, हैं, बिल्कुल। आप अच्छे पेश आते हैं तो वो आपके साथ अच्छे Exactly. होते हैं। तो जबकि जी, जी, इसमें please। ये भी है कि लोग कहते हैं कि जी हम हमारे अंदर आ जाते हैं, काबू कर लेते हैं, ठीक है। वो हमें काबू कर लेते हैं। ओके। मैं अगर चाहूँ तो मैं इनको अपने अंदर उतारूँ, मगर मैं ठीक है। फिर क्या करूँगी? हाँ, मतलब कोई ऐसे रीजन ही होना है ना, चाहिए ना। मतलब हाँ, मैंने फिर कहा ना ये मजाक के लिए मजाक नहीं के है, लिए, ठीक ये सीरियस मैटर्स बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और दूसरा आपका जिसका यू आर लाइक अ साइकिक रीडर, तो थोड़ा सा मेरे बारे में आप बताएं कि हम ने जन्नात के वाले से बात कर ली, लेकिन ये इसी में फॉल चले हम करा लेते हैं जी पैरानॉर्मल में। तो साइकिक रीडर में थोड़ा सा मुझे बताइएगा आप। साइकिक रीडर में बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल है, ठीक क्योंकि है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपकी रूह को पढ़ रही हूँ। ओके। अब रूह तो पैरानॉर्मल है, हाँ। और आप पैरानॉर्मल है बिकॉज आपको नज़र नहीं आ रहा, बेर आय से नज़र नहीं आता। ठीक है। ठीक है। और अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ जी, जी। कि पिछले 5 साल से आपके साथ एक शख्स है। अच्छा, ठीक दिस है। इज वेरी इंटरेस्टिंग। इज इट 5 ईयर्स जब आपने ये काम शुरू किया? हाँ, 5 साल हुए हैं। 5 साल से, मतलब 5 to 7 years। आपके साथ जो बुजुर्ग हैं ओके। वो एक बुजुर्ग हैं। अच्छा। इट कुड बी योर रिलेटिव, मुझे उनकी शक्ल नज़र आ रही है ओके। और उनकी बड़ी सी दाढ़ी है। अच्छा। और बहुत 5 वक्त के नमाजी थे, फैमिली से ही हैं आपके, और ओके। वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। दादा हैं ओके। या नाना हैं आपके? अच्छा। ददियाल ननिहाल की तरफ से कोई बुजुर्ग है, चचा भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ओके। इन द सेंस के अल्लाह ने इनको बहुत ज़्यादा अपने करीब इसलिए रखा था कि ये बहुत सच बोलते थे और पूरी फैमिली इनकी सच बोलने से बहुत तंग थी। ठीक है, और बिल्कुल वो सही। तुम्हारे सर पे हाथ रखे हुए हैं, ओके। तभी तुम ये जो शो करते हो जी, जी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ होता है। बहुत बहुत बहुत। और तुम कैसी कैसी जगहों पे जाते हो, देखो जी, जी, जी। जब तक आपके पीछे किसी का हाथ ना हो, कोई आपको तहफ़्फ़ुज़ ना दे रहा हो, जी, आप जी। ये चीज़ नहीं कर सकते। मैं आपको एक बताती हूँ, एक मूवी बनी थी पहली, है। जो बहुत हॉरर मूवी इंग्लिश की बनी थी, एग्ज़ॉर्सिस्ट। जी जी जी, वेरी फेमस। उसका जो प्रोड्यूसर था ठीक है। वो विद इन ए ईयर मर गया। ओके। जो डायरेक्टर था वो मर्डर हो मर्डर गया। हो जो गया। लड़की थी वो मर गई, क्योंकि वो जो है ना, एक उन्होंने पैरानॉर्मल और इन एग्जॉर्सिज्म भी बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। अब मेरे पास 2-3 केसेस इस वक्त आए हुए हैं जिसमें कि काला जादू लोगों पर हुआ है बहुत ज़्यादा हो गया। और उसको उनके अंदर से निकालना है, लेकिन चूंकि मेरे पास ये ताकत नहीं है और वो सब अब्रॉड हैं। ठीक है। वो 2 लोग हैं, दोनों लड़कियां अब्रॉड हैं, ओके, ओके। और उनके साथ ये बार बार मखलूक़ात उनको तंग करती हैं और आती जाती रहती हैं। अब वो मुझसे कह रही थी कि आप बताएं कोई। अभी तो हम उनको तस्बीहात देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपने इसमें ये देखो, अब वो भी पैरानॉर्मल है। एक केस ऐसा था जिसमें कि उनको नज़र आना शुरू हो गई। चीज़ें नज़र अब इस लड़की को भी नज़र आना शुरू हो गई। ठीक है। मैंने कहा इसका मतलब है कि आपने उनको बिल से निकाल लिया। जैसे आप मक्खियों का झत्ता कभी देखा है, जी, कभी जी, बचपन जी, में किया जी, जी, है? जी। आप धुआं देते हैं तो मक्खियाँ सारी बाहर बाहर निकलती हैं। हाँ। तो ये चीज़ें भी जब आप तस्बीहां पढ़ते हैं और अपना हिसार खींचते हिसार हैं और आप वो करते हाँ। हैं, तो ये चीज़ें भी आपके आहिस्ता आहिस्ता आपको वारिद होती हैं, ताकि आपको डराएं, डराएं। आप पीछे हट जाएं, जी, जी। पढ़ना छोड़ दें। जैसे यही चिल्ला काटने में भी अमल इस्तेमाल होता होता है। है। मैंने कभी नहीं किया, जी, लेकिन मैंने ठीक है। सुना है लोगों से, ठीक है। इसीलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही सब कुछ है, तो मुझे क्या ज़रूरत बिल्कुल है। सही है, बिल्कुल सही है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वास्ट टॉपिक। राइट राइट। मैं इंशाल्लाह हम आने वाले एपिसोड्स में और भी आपसे मालूमात लेंगे, दोबारा भी प्लान करेंगे। तो अभी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, काइंड टाइम। अभी नाज़रीन, जिस तरह आज हम मौजूद थे लाला रुख के पास और उनसे हमने बहुत सी चीज़ें, एक्टिविटीज़ भी देखी, और आप कुछ कहना चाहें एंड पे ऑडियंस के लिए, हमारे लिए, वो भी ज़रा बता दीजिए। जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग जब मेरे YouTube पे आते हैं जी, और जी। मैं ऐसी बातें करती हूँ तो उसका मजाक उड़ाते हाँ, हैं, हाँ। नेगेटिव कमेंट्स देते जी, जी, हैं, ठीक है। और मेरे सामने के वाक़यात हैं कि जिन्होंने ऐसा किया है उनके साथ फिर बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। क्योंकि वो चीज़ें जो है ना वो तो मूव करती रहती हैं। वो आपके पास भी आके आपके ऊपर बैठ जाएं, क्योंकि ये हुआ है मेरे सामने एक ठीक है, बंदे का। ठीक है। वो मजाक उड़ा रहा था और दूसरी रात नहीं, उसके मजाक ऊपर तो बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हम यही
देखने वालों को भी कहते हैं कि डू नॉट ट्राई एनीथिंग एट होम। बिल्कुल कुछ भी हम जो भी कर रहे हैं हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और बिल्कुल मजाक जो है वो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो बाकी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह। सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन आज का जो प्रोग्राम था वो आपके सामने था। हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आज आए हैं और इसमें हमने बहुत सी चीज़ें देखी बाकायदा तौर पे, जिसको मैं कहूँगा कि एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हुई हैं विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। पहले तो आप समझें कि हम इन्वेस्टिगेशन में जब जाते हैं तो उस चीज़ से मुखातिब होते हैं, उस चीज़ को पता लगता है कि हम यहाँ आए हैं, लेकिन जो इनके साथ चीज़ें अटैच थी वो फौरी तौर पे हमें उसने होने का एहसास दिलाया है। इस रूम में भी और ऊपर वो बच्चे की शक्ल में नज़र आया, वो सब आपके सामने था। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो आसेब ज़दा है या कोई ऐसा पेशेंट है जो आप समझते हैं कि उन पर ऐसे मामलात हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होता है। और इंशाल्लाह इस तरह जिस तरह हमारे साथ आज लाला रुख थी एज अ गेस्ट आई थी, और भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए लेते आएंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया टाइम के लिए, दुआओं में याद रखिएगा। तो अभी तक के लिए टीम आसेफ ज़दा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।